इन दिनों हमारी नज़र बिहार के खेल और खिलाड़ियों पर है। हम पटना के सड़कों से लेकर बिहार के हुक्मरानों के दरवाजे तक जा रहे हैं और इन सवालों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद बिहार से प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी जो है अभी बिहार के हैं, लेकिन वो झारखंड से जा कर के आज अपनी ताकत दिखा रहे हैं और नेशनल पर खेल रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर संसाधन नहीं है। पटना में, बिहार में क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए। अभी तक जो चाहिए था वो संसाधन अभी तक नहीं उपलब्ध किया, क्योंकि जो नीतीश कुमार हर विभाग के मामले में चाबी अपने पास रखते थे। यही कारण है कि बिहार में प्रतिभा है, लेकिन खिलाड़ी यहाँ से नहीं निकल पाते। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इन दिनों हमारी नज़र बिहार के खेल और खिलाड़ियों पर है। हम पटना के सड़कों से लेकर बिहार के हुक्मरानों के दरवाजे तक जा रहे हैं और इन सवालों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद बिहार से प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हम आप पहुंचे हैं पटना के भाजपा कार्यालय में, जहां बिहार प्रदेश क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन यादव हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं क्यों बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों में नहीं होते। देखिए, बिहार में संसाधन की कमी है। कोई भी संसाधन खेल और खिलाड़ी के लिए अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार के बिहारी बच्चे जो हैं प्रतिभावान नहीं हैं। आप अभी देखिए, ईशान किशन से लेकर के कई प्रतिभावान खिलाड़ी जो है अभी बिहार के हैं, लेकिन वो झारखंड से जा कर के आज अपनी ताकत दिखा रहे हैं और नेशनल पर खेल रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर संसाधन नहीं है। नीतीश कुमार भले ही आज 17 साल 18 साल शासन किए, लेकिन हम भी उस पार्टी में साथ में रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग लगातार पिछले 3 साल से हम लोग प्रदेश में क्रीड़ा प्रकोष्ठ में हैं और खेल मंत्री के पास, वित्त मंत्री के पास लगातार दबाव बनाते रहे, लगातार कहते रहे खेल आयोग का गठन होना चाहिए, पटना में, बिहार में क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए। अभी तक जो चाहिए था वो संसाधन अभी तक नहीं उपलब्ध किया, क्योंकि जो नीतीश कुमार हर विभाग के मामले में चाबी अपने पास रखते थे। यही कारण है कि बिहार में प्रतिभा है, लेकिन खिलाड़ी यहाँ से नहीं निकल पाते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, उसका जवाब हम जानना चाहेंगे कि ठीक है, बिहार में प्रतिभा है, खिलाड़ी नहीं निकलते हैं, सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री तो एक ही रहते हैं ना। उन मुख्यमंत्री चाहे वो आरजेडी साथ में आ जाए, महागठबंधन आ जाए, बीजेपी आ जाए, फिर नीतीश जी बीजेपी के साथ आ जाए, तो जो मुखिया हैं वही हैं। तो अगर बिहार के खिलाड़ियों को वाजिब हक नहीं मिलता है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, इसलिए कि वो बिहार के मुखिया हैं। वो भले आज एनडीए के साथ, कल यूपीए के साथ, महागठबंधन के साथ हो, लेकिन जो भी कमी बेसी रहेगी उसकी जवाबदेही उनके ऊपर है और उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा, बिहार के जनता, बिहार के खिलाड़ियों को। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार, चूंकि आप लोग खेलों से जुड़े हुए हैं, लगातार ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो जाए तो बिहार में सरकार बदलती रहे पर जब तक संसाधन यहाँ पर व्यवस्था नहीं की जाएगी, मैदान की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक यहाँ से कैसे खिलाड़ी निकलेंगे। जहाँ प्राइवेट कोचिंग कर करके बच्चे, और संसाधन यहाँ है नहीं, चले जाते हैं झारखंड, चले जाते हैं बंगाल, चले जाते हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ से अपना दिल्ली से अपनी भाग्य को आजमाते हैं और नेशनल इंटरनेशनल पर खेल जगत में आगे अपना नाम रोशन करते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, वो भी हम जान लेते हैं। अभी विश्व कप चल रहा है फुटबॉल का, सबसे दुनिया में भारत एक बड़ी महाशक्ति के रूप में है और भारतीय टीम का नहीं होना उस पूरे आयोजन में कितना दर्द देता है? ये तो वाकई दर्द वाली बात है। अगर वर्ल्ड कप दुनिया में चल रहा है तो कहीं ना कहीं, अगर प्रधानमंत्री तो हमारे खेल के मामले में बहुत काफ़ी सोचते हैं, लेकिन अब इसके विषय में, चूँकि नेशनल खेल के बारे में है, इसके विषय में मुझे
विशेष जानकारी नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता है कि क्रिकेट के खेल के ग्लैमर ने पूरे देश में, प्रदेश में बाकी जितने भी खेल हैं उनको कहीं ना कहीं कुंद कर दिया है? बिल्कुल, क्रिकेट सबसे आगे भारत में चल रहा है। चूँकि देखिए खेल इतने प्रकार के हैं कि जो छोटे छोटे गांव कस्बा में जो खेले जाते हैं उसका उत्थान नहीं होता है, जिसके कारण वो नेशनल इंटरनेशनल पर नहीं पहुंच पाता है। और क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है कि कहीं भी 8-10 लोग जुट गए और एक क्रिकेट बैट और बॉल ले लिए और ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहर का क्षेत्र हो या स्कूल हो, कहीं भी लोग खेल लेते हैं, जिसके कारण ये पॉपुलैरिटी इसका बढ़ा। बिहार के खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिहार को खिलाड़ी को लगातार अपना खेल के अंदर जुनून और जज्बा दिखाते रहना चाहिए। आज न कल बिहार का उत्थान होगा, बिहारी का उत्थान होगा, ये मैं ऐसा मेरा मानना है। सतीश राजू जी लगातार खिलाड़ियों को प्रमोट करते रहते हैं, उनके नेतृत्व में आप लोग पूरे प्रदेश में काम करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सतीश राजू जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पहली बार, आज हम भारतीय जनता पार्टी में हम करीब करीब 30 बरस से हैं, लेकिन ऐसे जुझारू जो इनके साथ जो भी कार्यकर्ता काम किया, वो इतना काम करने का जुनून और जज्बा इनमें है ना कि बैठने नहीं देते हैं। और महीना में 1 से 2 कार्यक्रम निश्चित तौर पर, चूंकि आज प्रदेश में दिखता है, ये हमारे विपक्ष के लोग, जदयू और आरजेडी के लोग इस बात में तारीफ करते हैं कि खेल के मामले में और क्रीड़ा प्रकोष्ठ भाजपा जितना कार्यक्रम की है, शायद कोई भी अभी तक पार्टी इस कार्यक्रम को आगे। तो में हम लोगों ने पहली बार, आज हम भारतीय जनता पार्टी में हम करीब करीब 30 बरस से हैं, लेकिन ऐसे जुझारू जो इनके साथ जो भी कार्यकर्ता काम किया, वो इतना काम करने का जुनून और जज्बा इनमें है ना कि बैठने नहीं देते हैं। और महीना में 1 से 2 कार्यक्रम निश्चित तौर पर, चूंकि आज प्रदेश में दिखता है, ये हमारे विपक्ष के लोग, जदयू और आरजेडी के लोग इस बात में तारीफ करते हैं कि खेल के मामले में और क्रीड़ा प्रकोष्ठ भाजपा जितना कार्यक्रम की है, शायद कोई भी अभी तक पार्टी इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया। यह है राजीव रंजन यादव, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं क्रीड़ा प्रकोष्ठ के, और इनका मानना है कि बिहार में खेलों के विकास के लिए सरकार को और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार की जनता के सामने अपना ब्लूप्रिंट रखना होगा। सरकारें बदल जाती है, गठबंधन बदल जाता है, पर मुख्यमंत्री वहीं रहते हैं, तो फिर जवाब खिलाड़ियों को बिहार के मुख्यमंत्री को ही देना चाहिए। इतने प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी होने के बावजूद बिहार के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम और अंतर्राष्ट्रीय टीम में जगह क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों बिहार के प्रतिभा खिलाड़ी दूसरे राज्यों के खेल संघों के माध्यम से प्रदेश से बाहर जाकर अपने हुनर को दिखा पाते हैं?